नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में हम आपको लिए चलेंगे सफारी के सफर पर। जी हां, चंबल के बीहड़ में सफारी का सफर, जहां पर शेर ही नहीं कई जानवरों का अद्भुत संसार बसा है। कोरोना की वजह से लायन सफारी बंद है, फिर भी एक अद्भुत दुनिया पर्यटकों के लिए खोल दी गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी गई। मौका हो तो आप भी जाइए, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये कोई फिल्म स्टूडियो नहीं है। बदनाम चंबल में दुनिया का बेहतरीन पार्क है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इतना सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है और थोड़ा सा मतलब लुक लिया गया पत्थरों से। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। चंबल के इस अद्भुत संसार में जो एक बार आ जाता है, यहाँ से जाने का उसका मन ही नहीं करता। यहाँ की हरियाली, उछलते कूदते हिरन और बाहुबली लॉयन अपने मुंह में सबको बांध लेते हैं। कोरोना की वजह से इटावा लॉयन सफारी पर्यटकों के लिए बंद है। लोगों की मांग है कि इसे जल्द से जल्द खोल दिया जाए और इसी मांग के बीच 1 सितंबर को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लॉयन सफारी देखने पहुंची। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सुमेर सिंह किला गेस्ट हाउस में रुकी थी और वहां पर पौधारोपण किया। प्रकृति केंद्र का लोकार्पण कर राज्यपाल गाड़ी में बैठकर लॉयन सफारी देखने निकल पड़ी। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। गाड़ी में बैठकर राज्यपाल ने इस अद्भुत पार्क को निहारा और वहां मौजूद जानवरों के बारे में अपडेट लिया। लॉयन सफारी बंद है। सरकार के फैसले के बाद खोला जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको अंदर की अद्भुत तस्वीरें दिखाएंगे और उन लोगों की बातें भी सुनवाएंगे जो पहले यहाँ पर आ चुके हैं। इटावा लायन सफारी में लायन देखने का जितना रोमांच होता है, उससे ज्यादा रोमांच पार्क के अंदर बने ब्रिज पर घूमना है। एंट्री से लेकर ब्रिज तक जिस तरह से बनाए गए हैं वो मन को मोहते हैं। साथ ही चंबल के टीलों के बीच से दूर तक हरियाली नजर आती है। उनका स्वागत गेट पर बने ये शेर करते हैं और यहीं से टूरिस्ट सेल्फी लेना शुरू करते हैं। इटावा सफारी पार्क का फ्रेम स्ट्रक्चर इस तरह का है कि कोई दूसरा फ्रेम स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में कहीं नहीं बना हुआ बताया जाता है। जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं वो इस फ्रेम स्ट्रक्चर को देख करके बेहद गदगद और प्रफुल्लित नज़र आते हैं। उनका मानना है कि ऐसा लगता है कि वो किसी फिल्म स्टूडियो में आ गए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाया गया है। पर्यटकों का ज्यादातर वक्त इसी को निहारने में बीत जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 जून 2017 को इस सफारी का शुभारंभ किया था, लेकिन आम पर्यटकों के लिए यह सफारी 24 नवंबर 2019 को खोली जा सकी है। हालांकि अपने कार्यकाल में अखिलेश यादव ने हिरन सफारी का जरूर शुभारंभ कर दिया था। 2019 में जब ये पार्क खुला तो बड़ी संख्या में पर्यटक इसे देखने आए थे। नए पार्क को देखने का उत्साह था।
बच्चे बड़े सभी कभी शेरों को देखते तो कभी हिरणों की उछल कूद को निहारते थे। इस वक्त लायन सफारी को छोड़कर बाकी सफारी पर्यटकों के लिए खोल दी गई हैं। मैंने यहाँ तो लायन मतलब बेसिकली लायन सफारी है, तो एक्साइटेड भी हूँ लायंस को देखने के लिए ही। और चीतल सुना है, हिरन सुना है बहुत यहाँ पे हैं, और काफ़ी सुंदर जगह है। फिलहाल तो मैं यही कहूँगी। तीन 350 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में जब आप दाखिल होंगे तो आपको एक ब्रिज मिलेगा। इस ब्रिज से होकर आप उस जगह पर जाते हैं जहां से आपको पार्क घूमने के लिए बैटरी वाली गाड़ी मिलती है। जब पहली बार पर्यटकों के लिए पार्क खोला गया था तो पर्यटक इस पर बैठते भी थे। इटावा लायन सफारी में जो पर्यटक दूर दराज से पहुंचते हैं वो मुख्य गेट से आने के बाद में इसी ब्रिज से हो करके लायन सफारी के भीतर जाया करते हैं। यह ब्रिज पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लायन सफारी में बनाया गया है। बेहद महत्वपूर्ण समझे जाने वाला यह पुल आकर्षण का बड़ा केंद्र भी माना जा रहा है। इसको बनाने के पीछे यहाँ जो इंजीनियरिंग टीम काम कर रही थी उसकी मंशा थी। उसने यह तय किया था कि लायन सफारी में जो पर्यटक यहाँ पहुँचेंगे उनको हर हाल में आकर्षित करने के लिए ऐसा कुछ निर्मित किया जाए, और इसी वजह से यह ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। इस ब्रिज से होकर पिकअप पॉइंट तक पहुंचना काफी रोमांचकारी होता है। ऊपर से आप पार्क की हरियाली देख सकते हैं, साथ ही चहचहाती चिड़ियों का दीदार भी कर सकते हैं। इटावा सफारी पार्क में आने वाले पर्यटक इसी पिकअप पॉइंट से लायन सफारी के भीतर प्रवेश करते हैं, जिसके बाद में उनको यहाँ पर रहने वाले वन्य जीवों के दीदार हो पाते हैं। ज्यादातर पर्यटक पहले शेरों का दीदार करना चाहते हैं। बच्चों के लिए भी शेर सबसे आकर्षण का केंद्र रहते हैं। जब इस पार्क को तैयार किया गया था तो सिर्फ 2 शेर रहते थे, लेकिन बताया जा रहा है कि इस वक्त बड़ी संख्या में शेर यहाँ घूमते रहते हैं। वैसे तो आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र एशियाटिक लायन है, जिनकी संख्या प्रारंभिक तौर में नाकाफी थी, लेकिन अब आज वो बढ़ करके 18 के आसपास पहुंच चुकी है। इसके अलावा लायन सफारी में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हिरन है। बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। हमने वहाँ लायन देखा, और वो देखा, बियर देखा, डियर देखा, स्पॉटेड हिरन देखा। काफ़ी अच्छी फीलिंग, और उनकी केयरिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बना रखा है, और मतलब जो उनका एक अरेंजमेंट होता है ना वो बहुत अच्छे से कर रखा है। देखिए कैसे शेर अपने बाड़े में चहलकदमी कर रहे हैं, हिरन अपने जंगल में मस्ती कर रहे हैं। हिरणों की संख्या भी पहले से काफी बढ़ गई है और इस पार्क में हरियाली भी बढ़ी है। सीएम योगी की सरकार ने पार्क में व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी हैं। कुछ दिन पूर्व हमारे जिस विभाग में नौकरी करता हूँ उस विभाग के अधिकारी आए थे और फैमिली सहित आए थे। उन्होंने मुझे ये अप्रिशिएट किया था कि एक बार आप जो है इटावा सफारी, लायन सफारी घूमने जरूर जाइएगा। तो उन्हीं की प्रेरणा से हम जो इधर आए हैं। बहुत अच्छा लगा इधर आकर के। स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, चूँकि मैं सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ हूँ तो स्ट्रक्चर काफ़ी देखने में अच्छा लगा। मुझे अपने तकनीक ज्ञान का भी अच्छा एहसास हुआ। इसमें शेर सफारी, हिरण सफारी के अलावा हाथी सफारी, भालू सफारी और तेंदुए भी हैं। इसमें पहले से ही स्टीम लोकोमोटिव के साथ भारतीय सेना के 2 विजयन टैंक भी हैं। 4D रंगमंच भी है जो आपको वन्य जीवन के साथ वास्तविक क्लोजअप देता है। बहुत अच्छा लगा। डियर तो बहुत सारे थे, डियर भी थे लेकिन डियर बहुत थे। क्या अच्छा लगा। लॉयन भी थे, डियर थे, बियर थे, लॉयन थी, बस 3 ही थे। तो कैसा अनुभव हुआ आपको? आप लंबे समय से आपने सुना होगा सफारी के बारे में। हाँ, काफ़ी समय से सुन रखा था लेकिन अब जाके देखने को मिला फाइनली आज। उत्तर प्रदेश के बीहड़ों में स्थापित इटावा सफारी पार्क चंबल की नई पहचान बन गया है। पर्यटकों के लिए 200 रुपए और 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 50 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि 4D थिएटर का टिकट 150 रुपए और बच्चों के लिए 100 रुपए रखा गया है। लेकिन कोविड काल में 4D थिएटर को बंद कर दिया गया है। कॉम्बो पैक सफारी और 4D थिएटर को मिलाकर 300 रुपए और 120 रुपए का टिकट रखा गया है। विदेशी पर्यटकों के लिए 500 रुपए और विदेशी बच्चों के लिए 400 रुपए रखा गया है। 4D थिएटर का शुल्क 400 रुपए और 300 रुपए रखा गया है। कॉम्बो पैक 800 रुपए और 600 रुपए निर्धारित किया गया है।
फिलहाल लॉयन सफारी को छोड़कर बाकी एरिया को खोल दिया गया है। लेपर्ड सफारी जो कि इसमें थोड़ा सा आंधी तूफान में नुकसान हो गया था, इस कारण से वो बंद पड़ी हुई है। उसकी मरम्मत का कार्य जो ही पूरा होता है उसे भी खोल दिया जाएगा। इसके अलावा आपके एंटीलोप और डियर सफारी है, उनमें ब्लैक बक यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ के रूप में कंजर्व हो रहे हैं। लगभग मैं समझता हूँ कि 80 के करीब ब्लैक बक हो गए हैं। आगरा से 2 घंटे में और लखनऊ से 3 घंटे की ड्राइविंग कर आप इटावा सफारी पहुंच सकते हैं। अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीक कानपुर है। वहां से 165 किलोमीटर की यात्रा कर आप इस अद्भुत पार्क में आ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए इटावा सफारी से दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि मौसमी बीमारियों से कहां पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। कानपुर में 24 घंटे में 5 की मौत। फिरोजाबाद में 2 हफ्ते में 40 की मौत। मथुरा में 14 लोगों की मौत। फर्रुखाबाद में 12 गांव प्रभावित। मेरठ में तेजी से बढ़े मरीज। शाहजहांपुर में बीमारी फैलने की आशंका। उड़ती मौत से सावधान। यूपी के कई जिलों में बाढ़ और बारिश के बाद मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के बढ़ते मामले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। इसे लेकर शासन और प्रशासन भी एक्शन मोड में है और बीमारियों से निपटने के लिए लगातार हेल्थ कैंप और साफ सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। कानपुर में 24 घंटे में 5 की मौत। कानपुर में बुखार और डेंगू कहर बरपा रहा है। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 युवक हेल्थ अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती थे। इन्हें सांस की ऊपरी नलियों में संक्रमण के साथ जबरदस्त निमोनिया था। डॉक्टरों ने एक की मौत की वजह एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बताई है, जो कि आमतौर पर कोरोना संक्रमितों में देखने को मिल रही थी। लेकिन बुखार वाले मरीजों में कोविड जांच नेगेटिव मिल रही है। फ्लू का वायरस काफी जटिल है। वायरल फीवर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 200 से ज्यादा बेड फुल हो चुके हैं। फिरोजाबाद में 2 हफ्ते में 40 की मौत। फिरोजाबाद में करीब 2 हफ्ते में 40 बच्चों की मौत हो गई है। फिरोजाबाद के नगरीय इलाकों में सबसे ज्यादा वायरल और डेंगू के मामले सामने आए हैं। सीएम योगी ने भी कुछ दिन पहले फिरोजाबाद का दौरा किया था और अधिकारियों को हर संभव कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सीएम योगी ने अस्पतालों में इंतजामों की समीक्षा भी की थी और पीड़ितों से मुलाकात भी की थी। मथुरा में 14 लोगों की मौत। मथुरा में भी डेंगू का कहर जारी है। डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा 14 तक पहुंच गया है। आगरा, मथुरा जिला अस्पताल, वृंदावन में मरीजों का इलाज चल रहा है। जो डेंगू या वेक्टर जनित जो रोग हैं या फीवर हैं, बुखार हैं, उसके कारण वहाँ पर विभिन्न गतिविधियाँ की जा रही हैं। इस समय पर गांव कोह मुख्य रूप से, गांव जचौंदा, इन सभी गांवों में और आसपास के जो समीपवर्ती गांव हैं उन सभी जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम्स जो हैं वो अनवरत 24 घंटे वहाँ पर कार्यरत हैं। फर्रुखाबाद में 12 गांव प्रभावित। फर्रुखाबाद में रहस्यमयी बुखार से सैकड़ों लोग बीमार हैं। अब तक कई लोग जान गंवा चुके हैं।
12 से ज्यादा गांव में लोग बुखार से पीड़ित हैं। कोई वायरल से पीड़ित है तो कहीं मलेरिया और डेंगू के मरीज हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंचकर सिर्फ खाना पूर्ति करती है। 4-5 दिन अभी क्या हालात है? अब तो मैं सही है, सुधार है। क्या प्लेट्स कम हो रहे हैं? क्या प्लेटें 40,000 रही हैं। क्या चेक, जब डॉक्टर ने चेक किया तो क्या निकला? मलेरिया टाइफाइड। एकदम से प्लेटें डाउन हो रही है, बुखार आ रहा है, 2-3 दिन आता है, फिर आराम से प्लेटें डाउन हो रही हैं। चेकअप कराते हैं, प्लेटें डाउन होती हैं फिर। अच्छा, सरकारी सुविधा कुछ मिल पाई है? कुछ भी नहीं मिला। कोई नहीं देख रहा है। आता ही नहीं, आता है बाहर देखता है, चला जाता है। अंदर गांव में बढ़ के देखते नहीं कोई। पूरे गांव के क्या हालात है? गांव में कम से कम 700-800 लोग हैं ना, सबको भी बुखार है। हर घर में। मेरठ में तेजी से बढ़े मरीज। मेरठ में डेंगू के 3 और मरीज मिले हैं, जिसके बाद डेंगू मरीजों की संख्या 10 हो गई है। डेंगू के बढ़ते केसेस को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है। डेंगू का लार्वा मिला तो चालान होगा। पहली बार वार्निंग, दूसरी बार में चालान काटा जाएगा। आशा आंगनवाड़ी वर्कर सर्वे करेंगी। यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने ऑपरेशन डेंगू अभियान की शुरुआत की है। कार्यालयों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, डूज एंड डोंट्स क्या करना है और तुरंत सबको देखना है, और इसकी रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। शाहजहांपुर में बीमारी फैलने की आशंका। शाहजहांपुर में भारी बारिश के बाद जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गलियां बरसात के पानी से लबालब हैं। वहीं नालों की गंदगी भी सड़कों पर आ गई है। सड़कों पर गंदगी फैलने से संक्रामक रोग फैलने की आशंका बन गई है। निगम की लापरवाही से नालों की गंदगी साफ नहीं हुई थी। बरसात के होने से ये गंदगी सड़कों पर आ गई, जिससे लोगों को इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।